हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो हमारी जैसे कि सीरीज चल रही है जेई एडवांस पेपर को सॉल्व करने की, केमिस्ट्री सेक्शन का 2024 का जो पेपर है हमारा वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो पहले आप वो वीडियो सारे देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ये आज आपका 70th क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो जेई का पेपर बहुत ही ईजी था। ठीक है, ऑर्गेनिक को थोड़ा साइड में अगर रख के अगर हम बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी थी, डायरेक्टली होने वाली चीजें थी। मतलब जो अपन ने क्लास में पढ़ा था ना, जो पेड स्टूडेंट है मेरे, अगर वो सुन रहे हो, तो जो भी हमने क्लास में पढ़ा था वो सारी चीजें एज इट इज आई हुई है। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज एज इट इज, क्वेश्चन तो नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब सेम वही लग रहा है जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर भी वही चीजें जो अपन आई, लेकिन लेंथी वर्क बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना मजदूरी करवाना, तो मजदूरी करवाई है आपको, काम करवाया बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ने। तो वैसा एक क्वेश्चन अपन एक और करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमने जितने भी रिएक्शन, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे ऑर्गेनिक के अंदर, वो सारे ही आए हैं। अगर आपने वो जो मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स, अगर आपने उसको रिवाइज किया होता तो आपके ऑर्गेनिक कभी नहीं रुकती, आपको लगता ही नहीं कि भाई ये इतनी मुश्किल आई है। लेंदी काम था बिल्कुल, अपन करते हैं, आपको मालूम पड़ेगा अभी। तो टाइम वेस्ट को वेस्ट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में वही आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। और देखिए फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, ये सब अपने पढ़ा था चीजें, वही सारी आपकी एस डी उठ के आ गई है। चलिए तो देखते हैं। पी जो आपका ऑप्शन है उसमें रिएक्शन दे रखी है। हमारे पास में है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब आप मोल्टन NaOH से करवाते हो तो बनता है आपका फिनॉक्साइड आयन। याद करो, सारे के सारे बताया था मैंने। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जब अपन NaOH डालते हैं, वही मोल्टन मतलब पिघला हुआ, तो उसको वो बना देता है इसको फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में जैसे आप पानी डालोगे, H3O+ है ना, जैसे आप पानी डालोगे तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस जो आपको मतलब आनी ही चाहिए। फिर याद कीजिए वो दिन जब हमने रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पढ़ी थी, तो मैंने कहा था अगर आपने फिनॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिला दिया तो इसका एक ही काम है, क्या बनना, पिक्रिक एसिड। मतलब OH को वैसे रहने दो, इधर NO2, इधर NO2 और इधर NO2, ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, कोई माथा फोड़ी नहीं इसके अंदर, जो चीजें हमने पढ़ी थी वही चीज आ गई है, पिक्रिक एसिड बन गया है। अब देखते हैं पिक्रिक एसिड हमारे पास किसी ऑप्शन में है लिस्ट 2 के अंदर, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ये देखो थर्ड के अंदर। तो थर्ड जो होगा किसके लिए होगा, पी के लिए हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एलिमिनेशन हमेशा करना है। ये देखो, इसको मैं एक बार हटाता हूँ। हाँ, तो ऑप्शन ए गया, बी गया, तो सी या डी में से कोई एक आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े कि पेपर कैसे हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज जब एग्जामिनेशन के अंदर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको जो है ना शाना बन के पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आए। आप एक सॉल्व करो, अगर एलिमिनेशन से आपका क्वेश्चन निकल रहा है तो निकाल दो उसको। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक या दो ऑप्शन सॉल्व करते हो और आंसर आ जाता है, चारों करने की जरूरत नहीं होती। इसके पहले कि मैंने वीडियोस बनाए, देखना उसके अंदर, सेशंस के अंदर सारे एक बार देख लो। चलिए क्यू की बात करते हैं। क्यू रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नाइट्रोबेंजीन अपने पास में, और नाइट्रोबेंजीन के अंदर पहले आपने क्या मिला दिया, एक सेकंड रुकना, पेन चेंज कर लेता हूँ। नाइट्रोबेंजीन के अंदर आपने मिलाया है नाइट्रिक एसिड और H2SO4। ठीक है, मतलब आप नाइट्रेशन कर रहे हो। अब चूंकि NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए दूसरा NO2 भी कहां जोड़ देगा, अपनी मेटा पोजीशन पे। क्यों, O2 जो आपका ऑर्थो और पैरा है वो तो कैसे हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, इसलिए केवल मेटा पे NO2 जुड़ सकता है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद में आपने इसका रिड्यूस कर दिया, और जब NO2 का अपन रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, याद करो, बताया था मैंने, एमीन बनता है। ठीक है, अब जो एमीन है उसका आप करवा रहे हो डाई एजोटाइजेशन। जब अपन डाई एजोटाइजेशन करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जहां भी NH2 होगा तो N2+, और यहाँ पे भी N2+। ठीक है, फिर आपने पानी डाल दिया, पानी डालते ही क्या होगा, OH जुड़ जाएगा, तो इधर OH आ गया और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने डाल दिया कांस्य नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड डालते ही, जैसे इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर रिसोर्सिनॉल, इसको याद हो तो, रिसोर्सिनॉल। ठीक है ना,
याद है किसी को? याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया था मैंने क्लास के अंदर। और रिसोर्सनॉल के अंदर जैसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, आग लग जाती है, आग। आग लग जाएगी, आग। मतलब ये पूरा जल भंग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होगी रिसोर्सनल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। और जो भी पोजीशंस ओपन बची हुई है, जैसे देखो आप, ये पोजीशन ओपन है, ये ओपन है और ये ओपन है, यहाँ पे NO2 जाके जुड़ जाएगा। मतलब ये आपका OH, इधर OH था ही, एक तो यहाँ पे जुड़ेगा NO2, एक यहाँ जुड़ेगा NO2, और एक यहाँ जुड़ जाएगा आपका NO। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? फर्स्ट सेकंड में तो नहीं दिख रहा। हाँ, फर्स्ट सेकंड में नहीं है, थर्ड में तो हो गया, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ वाला देखो ये आ गया। तो Q किसके लिए है? फिफ्थ के लिए। तो देखो Q फिफ्थ किस में है, ये रहा। क्वेश्चन सॉल्व्ड। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि एलिमिनेशन करना है। आपने दो क्वेश्चन केवल सॉल्व किए, खत्म काम। R और S को करने का जो टाइम जो आपका बचेगा, वो आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि अपन डिस्कस करें तो पूरा ही करेंगे, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। तो टेक्निक सीख लो जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा काम आती है, और मैं मतलब प्रैक्टिस भी करवाता हूँ एग्जाम के पहले, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बात करते हैं आर की। आर इसके अंदर आपका रिसोर्सनल पहले से दे रखा है, वेरी गुड। आपने इसके अंदर डाल दिया है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पहले। तो कॉन्सेंट्रेट आपने H2SO4 जैसे डाला, हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो इधर OH रहने दो, इधर OH रहने दो, यहां जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेट है तो एक और जोड़ दो, SO3H। भाई कायदे से एक ही जोड़ना चाहिए, लेकिन एक ही जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा। मैं ये बता दूंगा आपको, करके बताऊंगा, डोंट वरी। पहले अपन दो जोड़ लेते हैं, जैसे दो को जोड़ा अपन ने तो दोनों पोजीशन ब्लॉक हो गई। तो अब जब आप नाइट्रिक एसिड इसमें डालोगे, तो नाइट्रिक एसिड की वजह से केवल एक ही NO2 जुड़ सकता है। मतलब OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर, SO3H था ही यहाँ पे, और ये SO3H यहाँ पे भी था, और यहाँ पे NO2 जाके जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे आपने इसके अंदर एसिड डाल के उसको हीट किया, तो तुरंत क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ है ना, आर के लिए है। ठीक है, अब देखिए मैंने दो क्यों जुड़े, अब मैंने मतलब एक क्यों नहीं जुड़ा, तो मैं आपको करके बताता हूँ एक से आंसर क्यों नहीं आएगा, मैं क्यों कह रहा था नहीं आएगा। सारे प्रूफ दूंगा मैं, डोंट वरी, रटने का यहाँ पे काम ही नहीं है। तो OH था यहाँ पे, OH था यहाँ पे, आपने SO3H डाला, तो अपन ने यहाँ पर एक SO3H मिला दिया। ठीक है, अब जैसे आपने इसमें नाइट्रिक एसिड डाला, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो OH, OH, SO3H पहले से ही है, तो NO2 एक तो यहाँ पे आ गया, और एक NO2 यहाँ पे आ गया। अब जैसे इसके अंदर आपने पानी डाल के इसको हीट किया, तो OH, NO2, OH, और ये आपका OH। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, है क्या ऑप्शन कहीं ऐसा? एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमने दो बार जोड़ा है, समझ रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे दो बार जोड़ा है। और चूंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 था, तो अपन दो बार जोड़ सकते हैं। जैसे दोनों पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी, केवल एक ही जगह पे NO2 जुड़ जाएगा, और आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि सही है। क्या आपने जो किया वो सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो आर का हो गया आपका 4। ठीक है, अब एस का 1 हो जाएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा अपने को। तो मैं इसको, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर KMnO4 KOH डाल दिया है, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो CH3 यानी कि टोलुइन के अंदर जब आप KMnO4 डालते हो KOH के प्रेजेंस में, तो आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी हमने क्लास में पढ़ा था, ढंग से बताया था मैंने कि इस चीज को रट लो जिसको समझ में नहीं आता है, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सिंपल रिएक्शन बेस्ड आएगा ना, उसमें आपको चीजें गलत नहीं करनी है। तो कर रहे हो तो फिर भूल जाओ रिजल्ट, भगवान ही मालिक है। फिर आपने क्या डाला इसके अंदर, आपने इसके अंदर डाला HNO3 और H2SO4। तो HNO3 और H2SO4 जब आप डालोगे, तो ये आपका मिलेगा कुछ इस तरह से, COOH है ही, और मेटा पोजिशन पे जुड़ जाएगा आपका NO2। और जब मेटा पोजिशन पे NO2 जुड़ता है, हाँ,
तो मेटा पोजिशन पे NO2 जुड़ता है, तब दो चूंकि आपके पास मेटा पोजिशन है और दोनों पे आपको NO2 जोड़ना है, एक पे मत जोड़ देना, वही सेम कहानी, एक पे जोड़ोगे आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा फर्स्ट वाले से, तो आपको ऑप्शन भी मैच करवाना है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं कि आपको रिएक्शन बनानी है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको ऑप्शन भी मैच करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो आपको ऑप्शन मैच करवाना है, तो वो अप्रोच आप अपन फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद में क्या डाला अपन ने, SOCl2 साथ में NH3। SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड और अमोनिया, ये दोनों ही COOH को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एमाइड के अंदर। ठीक है, सारी रिएक्शन याद कर लो एक बार में जो मैंने बताया था। ये NO2 यही, यहाँ पे NO2 है ही। उसके बाद में क्या करना है, ये देखो Br2NaOH, कौन सी रिएक्शन है बताओ, Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड क्या करता है, एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है, वही 1 डिग्री एमीन में। तो ये बन गया आपका NH2, इधर NO2 था ही, इधर NO2 था ही। ठीक है, फिर क्या किया जी अपन ने, फिर अपन ने इसका करवा दिया डाई एजोटाइजेशन, तो ये बन जाएगा आपका N2+, इधर आ जाएगा NO2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका NO2, और फिर आपने पानी डाल दिया, और पानी डालते आप जानते हो क्या होता है, N2+ निकल जाता है और आपको मिलेगा आपका फेवरेट कंपाउंड जिसके बारे में आप सोच रहे थे। ये देखो, ये बन गया आपका कंपाउंड। क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, देखो ये देखिए आप, NO2 यहाँ पे OH, ये हो गया एस के लिए। ठीक है, तो PQRS दोनों हमारे फाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन से हमको क्या सीख मिलती है कि आपको रिएक्शन तो सही लिखनी है, लेकिन आपको रिएक्शन को ऐसे भी मॉडिफाई करना है कि आपका ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा हूँ, इस बार की जो ऑर्गेनिक है वो लेबोरियस बहुत है, आपसे बहुत मेहनत करवाएगी। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री में हाथ साफ रखना है, कमांड रखनी है तो ज्वाइन कर लो फटाफट, लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो, और फिर अपन केमिस्ट्री की जर्नी में चलते हैं एडवांस तक के लिए। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट।